अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ कराची की बहुत ही मशहूर मार्केट अल्लाह वाली मार्केट शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह वाली मार्केट में थर्सडे के दिन बहुत ही रीज़नेबल सेल लगती है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। तो अब मैं आपको अल्लाह वाली मार्केट में जाके मिलती हूँ। ज़्यादातर सेल सेकंड फ्लोर पे होती है, तो मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत सारे शॉल्स और स्टॉल्स वगैरह इस तरीके से अंकल्स होते हैं जो कि 1500 में सूट्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक अंकल थे जो कि सूट्स 1500 में दे रहे थे, तो हम उनके सूट्स देख रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ता है अपनी चॉइस के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही प्यारे सूट्स मिल जाते हैं। और फेस्टिव सीज़न के लिए और आजकल जैसे शादियों के सीज़न चल रहे हैं, तो उसके लिए तो ये जगह बहुत ही बेहतरीन है कि रीज़नेबल प्राइस में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो सूट आप देख रहे हैं, ये अम्मी को मेरी बहुत पसंद आया था, तो ये वाला सूट हमने बाय भी किया है। लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स थे, तो अभी वो हमें शेड्स भी दिखाने वाले हैं। और हम लोगों ने जो है वो पिंक पर्पल काइंड ऑफ शेड में इसे बाय किया है। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत कलर है। और इसकी प्राइस जो है इन्होंने जस्ट 1500 रुपीज़ बताई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। और ये 1500 रुपीज़ में हमें पूरा 3 पीस सूट दे रहे हैं। ये कमीज़ का कपड़ा था, ये दुपट्टा था, ये आस्तीन का कपड़ा था, और शलवार का कपड़ा भी अभी वो हमें ला कर देंगे। जब तक वो कपड़ा लेने गए हैं, मैं सामने ये सूट आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा सूट था, और वो अंकल दूसरी आंटी को दिखा रहे थे, लेकिन इसका काम बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, ये जो सामने स्किन कलर में पड़ा हुआ है, ये इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था। उसके बाद हमने आगे मूव किया, तो इस तरीके से एक अंकल बैठे थे लिफ्ट के आगे, जिनके पास लहंगे भी थे और कपड़े भी थे। उसके बाद ये जो सारे सूट्स आप देख रहे हैं, इनकी डिफरेंट प्राइजेस हैं। कुछ 1500 में हैं, कुछ 2000 में हैं, कुछ 2500 में हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सूट्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉप में मैंने ये वेलवेट के सूट देखे, ये भी बहुत प्यारे सूट्स थे। इसके बाद अब इस तरीके के सूट्स देख सकते हैं, ये सेमी स्टिच सूट होते हैं। नेक्स्ट जो ये अंकल हैं, इनके पास शमीज़ के कपड़े और इस तरीके से ज़री के कपड़े और वगैरह शलवारों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ से जो हमने अभी सूट ख़रीदा था, उसकी मैचिंग का हम शमीज़ का कपड़ा ले रहे थे। और अच्छी बात इस शॉप की ये है कि इसमें इतने ज़्यादा कलर्स अवेलेबल होते हैं कि आपको आपका डिज़ायर शेड मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हमें ये हमारा शेड मिल गया था, बिल्कुल मैच। सो यहाँ पे ये अंकल हमारा कट कर रहे हैं कपड़ा। और इसी सेम शॉप में आपको सूट्स की भी वैरायटी मिल जाएगी। मैंने यहाँ के प्राइजेस नहीं पूछे, बट यहाँ के भी प्राइजेस रीज़नेबल ही होंगे। और अंकल बता रहे थे कि शॉप न्यू खुली है, तो वो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रहे थे। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट आगे मूव किया, तो चलते चलते इस शॉप पे अम्मी को ये सेकंड सूट जो है ये बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था। और फिर अम्मी को भी शेड अच्छा नहीं लगा, तो फिर अम्मी ने नहीं लिया। लेकिन अम्मी यहाँ पे पूछ रही हैं कि ये कितने का है। उसके बाद ये कुछ स्टिच सूट्स थे जो कि पड़े थे। यहाँ पे पूरी शॉप थी, आपको सारे स्टिच सूट भी मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सूट्स होते हैं शॉप्स में, जहाँ पे आपको लहंगास भी मिल जाते हैं, सूट्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये शॉप थी, यहाँ पे भी 1500 की सेल थी, और सारे के सारे सूट्स 1500 में मिल रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त सेल थी। यहाँ से भी हमने एक सूट बाय किया है। अम्मी को एक डिज़ाइन पसंद आया था, तो अम्मी ने उनके शेड्स दिखाने की बात की। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि एक ही डिज़ाइन में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो हम अम्मी को जो डिज़ाइन पसंद आया था, उसमें भी 7-8 शेड्स थे, जिसमें से अम्मी ने एक ब्राउन कलर का शेड निकलवाया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये सूट भी 3 पीस सूट था। इसमें भी हमें शलवार, कमीज़ और दुपट्टे का कपड़ा मिल जाता है, लेकिन ये फुली एम्ब्रॉयडरी सूट था, बहुत प्यारा सूट था। अम्मी को पसंद आया, तो अम्मी ने ये सूट भी ले लिया। बाकी ये सारे सूट्स देख रहे हैं, ये भी उसी शॉप के सूट्स थे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। और ये सब भी 1500 के थे। देन ये एक पर्पल कलर का सूट था जो कि अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा दिखा दूं। उसके बाद हमने आगे मूव किया, तो यहाँ ये जो थे शलवार और शमीज़ वाले भाई थे, ये फिर कुछ सेमी स्टिच लहंगे थे। और यहाँ पे जो भी हमने सूट बाय किया था ना, तो अम्मी इसके मैचिंग की शमीज़ ले रही थी यहाँ पर, और बिल्कुल परफेक्ट शेड हमें मिल गया था, तो हमने वो भी बाय कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये शॉप थी, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी नेट की, मतलब आप अगर मैक्सी, साड़ी या कुछ भी कपड़े बनवाना चाहें। इसके बाद अब मैं आपको बहुत सारी ज्वेलरी की वैरायटीज़ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बेतहाशा और ख़ूबसूरत और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी मिलती है। मैंने भी कुछ ज्वेलरी बाय की है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला स्टॉल बहुत बेहतरीन स्टॉल है। इसमें ये जो आप सारे सेट देख रहे हैं ना, ये सारे आपको 500 रुपीज़ में मिलते हैं। ये बाकी कड़े वगैरह की डिफरेंट प्राइजेस थी।
उसके बाद मुझे यहाँ पे ख़ुद के लिए कड़े बाय करने थे, इसलिए मैंने अंकल से पूछा कि कोई पतले अगर कड़े हों मुझे, क्योंकि इतने हैवी नहीं पसंद। तो यहाँ पे मुझे अंकल कड़ों की वैरायटी दिखा रहे थे। ये थे तो बहुत प्यारे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। आई थिंक सो 3000 के करीब कुछ थे ये। उसके बाद फिर अंकल ने मुझे 2 और कड़े दिखाए, जिसमें से ये जो पतले वाले कड़े हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मैंने इसकी प्राइस अंकल से पूछी थी, तो इसकी प्राइस अंकल ने मुझे 2000 के करीब कुछ बताई थी। लेकिन ये है कि मुझे 2000 बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, तो फिर अम्मी ने बारगेन किया एंड एट लास्ट हम लोगों ने ये जो कड़े थे ये 1000 रुपीज़ में ख़रीद लिए थे। तो ये है कि बारगेनिंग ऐसी मार्केटों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बारगेन आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ज़रकून के कड़े थे और बहुत ही प्यारे कड़े थे। और ये आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी थी और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बाद फिर हमने आगे मूव किया, तो ये एक फ़ुटवेयर की शॉप थी। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी फ़ुटवेयर की, लेकिन मैं एक ही कैप्चर कर सकी, तो मैंने कहा मैं ये भी दिखा दूँ आप। वैसे तो अल्लाह वाली मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, मैं सारी उसको कैप्चर नहीं कर सकती एक ही दिन में। सो जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाई किया। सबसे पहले ये सूट हमने बाई किया। ये कमीज़ का कपड़ा है, ये आस्तीन का, और ये शलवार का कपड़ा है, ये शमीज़ का कपड़ा है और ये दुपट्टा था। ये सूट बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद जो दूसरा सूट हमने बाई किया, ये इसकी कमीज़ का कपड़ा है, ये इसके दुपट्टा है और ये इसकी शलवार और शमीज़ का कपड़ा है। इसके बाद ये कुछ मैंने ज्वेलरी खुद के लिए बाई की, तो मैं दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये सेट मैंने बाई किया, ये जस्ट 500 रुपीज़ का था और ये बहुत ही खूबसूरत सेट है। इसके बाद मैंने ये दूसरा सेट बाई किया, ये भी 500 रुपीज़ का सेट था और ये भी बहुत ही प्यारा सेट है। और मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, तो ये मैंने दोनों सेट ही ब्लैक कलर में ख़रीदे हैं। सो ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही शॉप से बाई की थी। उसके बाद नेक्स्ट शॉप से मैंने ये झुमकियाँ बाई की थी, ये 300 रुपीज़ की थी और ये भी बहुत प्यारी थी। और आज मैंने जितनी भी ज्वेलरी बाई की है, सबसे मेरी फेवरेट यही चीज़ थी। इसके बाद फिर मैंने ये कड़े बाई किए थे और इसकी आप प्राइस देख सकते हैं, 2350 रुपीज़ थे इसकी प्राइस। और हमने बार्गेन करने के बाद इसको 1000 रुपीज़ में ख़रीदा। और ये कड़े बहुत ही प्यारे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बिल्कुल नाजुक से कड़े थे और बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। इसके बाद फिर मैंने एक ये कड़ा लिया, ये 300 रुपीज़ का था, ये भी बहुत प्यारा था। इस कड़े की क्वालिटी ओके ओके थी, मतलब ना इतनी अच्छी थी ना इतनी बुरी थी, ओके ओके थी, मतलब आप इसे पहन सकते हैं 3-4 बार। फिर मैंने ये कुछ रिंग्स ख़रीदी थी, 150 ईच है और ये रिंग्स भी बहुत प्यारी थी। इसके बाद मैंने एक और सेट लिया, वही सेम 500 वाली शॉप से, और ये सेट भी बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था और बहुत नाजुक सा सेट था ये। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो कि मैंने अल्लाह वाली मार्केट से की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।